नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ब्ल इसके कि मैं इस आयत करीमा के ताल्लुक़ से कुछ रोशनी डालूँ, मुनासिब और ज़रूरी समझता हूँ क्या ये हम सब मिलजुल कर एक मदद रुशरी पढ़ लें। उससे पहले जुमला असाबतुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब उन्हें मुसीबत पहुँचती है तो कहते हैं हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ पलटने वाले हैं। तो क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सबने कहा। क़ालू जमा का सिगा है, जमा मुज़क्कर गायब कहा। क़ालू सबने कहा कि हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ पलटने वाले हैं। किन किन लोगों ने कहा, तफसील का वक्त नहीं, लेकिन 10 मुहर्रम हराम की मुनासिबत से मैं कुछ थोड़े वक्त इस आयत करीमा के ताल्लुक़ से अर्ज़ करूँगा कि इन्ना लिल्लाह कहना और है और तस्वीर पेश करना और। हम अल्लाह के लिए हैं। मैं आपसे भी पूछूं तो आप कहेंगे हम अल्लाह के लिए हैं। आप किसी से पूछे कहेगा हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह की तरफ पलटने वाले हैं। मोमिन का ईमान भी यही है कि हमें अल्लाह की तरफ पलटना है। तो क्या हमारा अमल भी ऐसा है कि हम अल्लाह के लिए कहते हैं और अल्लाह की तरफ पलटने वाला क्या हमारा अमल है? क्या हमारा कोई कदम ऐसा है कि हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह की तरफ पलटने वाले हैं ये कहते हो और हमारा कदम ऐसा उठता हो? लेकिन आप कुर्बान जाएं इन करबला वालों पर जिन्होंने इस तारीख को इतना मोतबर बना दिया है। वरना इस तारीख में आशूरा के दिन अपने मुकर्रिरीन से सुना होगा, उलमाए किराम से पूछा होगा, उलमाए किराम ने बताया बहुत सारे वाक़यात हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़मीन पे आना और तौबा का कबूल होना, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का किनारे लगना, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का तंदुरुस्त होना, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मिलना, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट से बाहर आना। बहुत सारे वाक़यात हैं, उसका वक्त भी नहीं और मैं खड़ा हुआ हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं उस अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत का तज़किरा करने जा रहा हूँ जिसका कुरान मद्दा है। बल्कि यूं समझें कि कुरान समझना हो, इनसे समझो और इन्हें समझना हो तो कुरान से समझो। मैं उन्हें बताने जा रहा हूँ। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, साहिब मिशकात, बड़ी मशहूर और मारूफ हदीस मुबारका है। आप हज़रत बार बार सुनते आए हैं। इस हदीस मुबारका के रावी हज़रत अबू सईद खुदरी हैं। अन अबी सईद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। हज़रत अबू सईद खुदरी रावी इसके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इरशाद गिरामी की बेशक हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। जिस वक्त कहा था बचपना था, मैं उसकी तफसील में नहीं भी जाऊंगा आपको। जिस वक्त कहा था बचपना था, बचपन में जो जन्नती जवानों का सरदार होगा उसका अंदाजा आप लगा लो। और वहीं ये भी समझो कि हुजूर सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह के बता दिया कि सब कुछ करेंगे ये, इस्लाम से हट के कोई कदम इनका नहीं होगा। इसलिए जन्नती होना अलग बात है, जन्नतियों का सरदार होना बदर्जे
जन्नती भी होंगे और तमाम जन्नती जवानों के सरदार भी होंगे। बड़ी प्यारी बात मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान फरमाई है। मजीद तशरीह की है उन्होंने, एक तशरीह ये भी की है कि इन्नहुमा सय्यदा शबाब अहल जन्ना, ये दोनों जन्नतियों के सरदार हैं। सिवल अंबिया जवाब भी दिया है, कहीं ज़हन दिमाग वहां के इसलाह की है। सिवल अंबिया वल खुलफाए राशिदीन, अंबिया किराम के अलावा कोई नबी, नबियों में तो एक दूसरे पर अफजल है, उम्मतियों में सबसे अफजल है ये अंबिया किराम। सारे अंबिया किराम सारे उम्मतियों से यानी गैर नबी से अफजल है। तो इमाम हुसैन का मुकाबला उनसे नहीं है, इसलिए वजाहत फरमा दी है। सिवल अंबिया वल खुलफाए राशिदीन, ज़हन में आता है कि अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, क्या ये भी आते हैं? कहा नहीं, ये भी नहीं आते। इनके अलावा जितने जन्नती होंगे सारे जन्नतियों के सरदार और जन्नती जवानों के सरदार। तो वजाहत फरमाई है कि जन्नत में कुल के कुल लोग जवान होंगे। क्यों? इसलिए जन्नत बूढ़ों की जगह नहीं है, न जन्नत में कोई बूढ़ा होगा न बच्चा होगा, यानी जो बूढ़ा हो चुका यहाँ वहां होगा, जन्नत में जवान होगा, ये मतलब है। और अगर बच्चा इस दुनिया से चला गया है और जन्नत में होगा तो जवान होगा। बचपने में न बच्चा होगा न बूढ़ापन में होगा, दोनों जवान होंगे। तो तमाम जन्नती जवानों के सरदार होंगे, ये वजाहत फरमाई है मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। और एक वजाहत और फरमाई है सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इनके भागने का, कदम फिसलने का सोचो मत। इस हदीस मुबारका की रोशनी में बड़ी मशहूर मारूफ हदीस मुबारका है, इन्नी तारिकुल फीकुम सकलैन इला आखिरही, कि मैं तुम में दो भारी भरकम चीजें छोड़े जा रहा हूँ, किताब अल्लाह व सत्ती अहले बैती। उधर मैं लेना जाना चाहता हदीस के उस टुकड़े की तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूँ। वलई यतफर्रका, वलई यतफर्रका, हुजूर फरमा रहे हैं हरगिज़ नहीं जुदा होंगे। हत्ता यरदा अलैयल हौज़, हौज़े कौसर को ये मिलेंगे। क्या मतलब? जिस हालत में छोड़ के जा रहा हूँ इसी हालत में मिलेंगे। कुरान और किताबुल्लाह और मेरी औलाद उससे अलग नहीं होगी, एक दूसरे के साथ होंगे। और कहाँ मिलेंगे? हौज़े कौसर, इस सबक तक साथ होंगे। तो इनके भागने की तरफ मत सोचो, ये भागने वाले नहीं है। फंजुरू कैफा तगलुफूनी फीहिमा, और मुतवज्जा किया उम्मतियों को, फिर गौर करो, सोचो कि कैसे तुम इनके बारे में इख्तिलाफ करते हो। यानी करेंगे लोग, इख्तिलाफ करने वाले करेंगे। आलिम गैब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमान पे कुर्बान जाइए। ये वजाहत बताती है कि ये भागने वाले नहीं। तो मैदाने करबला में जो कुछ हुआ, जो कदम इनका हुआ हक़ व सदाक़त पे था, जो कदम इनका बढ़ा हक़ व सदाक़त पे था। और जो सामने आए, चाहे कसरत में हो, सामने तो ऐसे ऐसे लोग आए। आप तारीख का जायजा लें और वाक़यात करबला पढ़ें तो आपको हैरत होगी। सहाबी का बेटा है, ताबईन की जमात है, वो इमाम हुसैन के खिलाफ है रज़ी अल्लाह ताला। गौर करें आप, उन लोगों ने दोषे रसूल पे सवार होते भी देखा था। वो लोग मौजूद थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह उनकी ज़ुबान मुबारक को चूसा करते थे जैसे किसी चीज को चूसा जाए। ये अपनी आंखों से देखने वाले लोग मौजूद थे। ऐसे लोग नहीं थे जो नाआशना थे, समझने वाले नहीं थे। नबी से निस्बत, नबी से कुर्बत समझाना नहीं था। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इमाम आली मुकाम कितना करीब है ये सब जानते थे। मैं और अर्ज करूं, कलमा पढ़ने वाले लोग थे। हैरत की बात ये, कलमा पढ़ने वाले थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले थे। अज़ानें होती थी, उस खेमे में भी अज़ानें होती थी और वहां भी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले मौजूद थे। ऐसे लोग थे जो अल्लाह की उलूहियत का इतराफ करने वाले थे, नबी की रिसालत का इतराफ करने वाले थे, इस ताल्लुक को अच्छी तरह
कि नबी से इनका ताल्लुक कितना मुस्तहकम और मजबूत है कि बावजूद 7, 8, 9, 10 4 दिन पानी बंद किया। याद रखें, पानी हो या कोई नेमत हो, ये सब सदका है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जानने के बावजूद पानी बंद कर रखा था। और फिर वो वाक़यात जो आज की तारीख से मुताल्लिक़ हैं, आशूरा के दिन, वो दिन का आखिरी हिस्सा यानी कुल दिन गुजर गया। इत्माम हुज्जत के लिए इमाम हुसैन का एक खुतबा है, बहुत दूर उसको बहुत उसकी तफसील में जाना पसंद नहीं करता मैं इस वक्त। मैं इतना अर्ज ज़रूर करूँगा कि अपने को पहचानवाया, ये बार बार कहा कि मैं कौन हूँ, मैं वो हूँ जिनका तुम कलमा पढ़ते हो, मैं क्या नबी का नवासा नहीं हूँ। ये सारी बातें की और ये भी कहा अगर तुम्हें मेरा आना गिरा गुजरता है छोड़ दो, मैं वापस वतन जाता हूँ। इन सारी चीज कहने की जरूरत इसलिए पेश आई कि बात पाए तकमील तक पहुंचा दी जाए। कल क़यामत के दिन ये न कह सके कि पहचानवाया नहीं था, जबकि पहचानते थे, पहचानवा के उसका दरवाजा भी बंद कर दिया। उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी बात अर्ज करना चाहूंगा कि फिर अहले बैत के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वाले अहले बैत अतहार का क्या क्या हाल हुआ। बुज़दिलाना रविश खिलाफत के लिए, इमारत के लिए, अमीरुल मोमिनीन बनने के लिए जो हुई है तारीख में नहीं मिलेगी। 2-3 वाक़या करबला का सुन लें और याद रखें कितने बदबख्त लोग थे जिन्होंने कुछ नहीं सोचा, प्यास से तड़पाया औरतों को भी, बच्चे को भी, और मुतालबे पर आप भी लड़न उठेंगे। कोई भी कितना सख्त, कितने शकीउल क़ल्ब हज़रात थे, कोई सख्त से सख्त तरीन ज़हन और दिमाग का आदमी होगा, बच्चे को देखकर बच्चे को नरमी तो कर ही देगा। ये यूं कहा जाए इतने बदबख्त लोग थे कि बदबख्ती इनके सर पर इतना मुसल्लत हो चुकी थी कि वो आगे सोचते थे, आगे का सोचते थे न पीछे का। हजरत अली असगर ये बात आपने सुना होगा बार बार, मैं थोड़ा मुआज़रा कर दूं ताकि आपको ज़हन में बहुत आसानी से आ जाए। बच्चे की मोहब्बत और बाप की क्या होती है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, कहा वालिद गिरामी हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह से कि वालिद गिरामी मैं आपकी ख्वाब को सच्चा करने के लिए तैयार तो हो गया हूँ, लेकिन मेरी गुजारिश है। वो गुजारिश ये है कि हुजूर जब मुझे आप लिटाएं कि मेरे दस्तों पाक को बांध दें और अपनी आँख पे पट्टी बांध दें। छुरी चलाने में हालांकि नबी बड़े पुख्ता इरादे का होता है, नबी का पुख्ता इरादा देखना हो तो उन्हीं इब्राहिम खलीलुल्लाह को देखो कि उनके सामने आग सुलगाई जा रही थी, खड़े थे, आग के शोले बुलंद होने लगे, खड़े हो रहे, पाए इस्तिक़लाल में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आया। वो इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह की बात, जबकि बेटा भी नबी है, बाप भी नबी है, और बात मान रहे हैं, अच्छा बेटा तेरी ख्वाहिश है तो मैं तेरे दस्तों पाक को बांध दूंगा, अपनी आंख पे पट्टी बांध लूंगा। और जुर्रत देखो इमाम आली मकाम की कि वहां ये सब कुछ होना नहीं था, ख्वाब की ताबीर सच कर दिखानी थी, यहाँ प्रैक्टिकल पेश करना था। हजरत इमाम आली मकाम जब मैदान में लेके आए हैं अपने बच्चे अली असगर को, तो हाथ में थे अली असगर, जुबानें सूखी थी, प्यास की शिद्दत चेहरे से मालूम हो रही थी। हजरत इमाम आली मुकाम ने जो बातें कही हैं पूरी तफसील की जरूरत नहीं, इतना सुने कि सामने वालों से इतना ही कहा, ए कूफियो तुम्हारा इस बच्चे ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, ये प्यासा है,
इसकी प्यास बुझा दो, इसे पानी दे दो। लेकिन जवाब में हुरमुल का तीर गले में पेवस्त होता है। इमाम अली मुकाम के नन्हा बच्चा शहीद हो जाता है। यह है वाकया। लेकिन मुआज़रा करें, इतने पुख्ता इरादा के थे हज़रत इमाम अली मुकाम कि बच्चा वो भी नन्हा, हम झटके से बोला करते हैं उस बच्चे को, जो बच्चा होता है महफूज अनिल खता होता है, सारे कवानीन का निफाज नहीं होता है, मासूम झटके से बोल देते हैं। लेकिन वहां भी अगर हम बोलें तो ये तो कहा नहीं होगा कि महफूज अनिल खता थे। अली असगर से कोई जुर्म सादिर नहीं होता। इस जुर्म की पादाश में, इस जुर्म का कफारा अदा कर रहे थे इमाम अली मुकाम के हाथ में, उसके बावजूद इमाम अली मुकाम अपने हाथ में बच्चे को तड़पता देखकर, इस दुनिया से जाता हुआ देखकर एक जुमला भी बेकरारी का इशारा नहीं फरमाते हैं। मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूँ, इस मुकाम पर अच्छों का इतना पानी हो सकता है, लेकिन इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बच्चे को अपने गोद में लेते हुए, और अगर कुछ कहते हैं तो ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार आलम तेरा शुक्र है, तेरी तमाम तारीफ है, तूने इस नन्ही कुर्बानी को भी कबूल फरमा लिया। छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा सामने, हजरत अली अकबर की शहादत होती है। हजरत अली अकबर को खुद तैयार करके इमाम अली मकाम भेजते हैं। हिम्मत देखिए इमाम अली मकाम की। मैं सिर्फ थोड़े से इस वाक़े को बयान करके इमाम अली मकाम की जुर्रत और हिम्मत बयान कर रहा हूँ, और जिस वक्त ये हिम्मत पेश कर रहे थे वो भी बताऊंगा कि क्या उम्र थी इमाम अली मुकाम की, उस वक्त क्या हो जाना चाहिए था इमाम अली मुकाम के अंदर। लेकिन कुर्बान चाहिए इमाम अली मुकाम के इस इस्तिक़लाल पर कि कड़ियल जवान और हजरत अली अकबर मैदान कारज़ार में जाने लगे हैं तो खुद अपने से मुसल्ला किया, मैदान में भेजा। हज़रत इमाम अली मुकाम के साहबजादे लफ्ज़ जिगर हज़रत अली अकबर मैदान में जाते हैं। बड़ी बहादुरी आपने सुनी होगी, और ये घराना ऐसा घराना है दबने वाला नहीं, लेकिन सब कुछ के बावजूद जब प्यास की शिद्दत हुई तो आवाज दिया वालिद गिरामी को, या बता अल आतश, ए वालिद गिरामी पानी दीजिए पानी। तो हज़रत इमाम अली मुकाम के पास कुछ नहीं था उस वक्त, क्यों नहीं दुआ कर दी? दुआ करना चाहिए था। जो दुआ करते तो जिसके लिए लिबास जन्नत से आता हो, हौज़े कौसर से पानी कतई आता, हौज़े कौसर से पानी कतई आता। लेकिन इम्तिहानगाह में इमाम अली मुकाम ये बताना चाहते थे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह की तरफ पढ़ने वाले हैं। हमसे जो मुतालबा होगा, जो आज़माइश हमारी होगी, हम उसमें पूरे उतरेंगे। इन्ना लिल्लाहि, हम अल्लाह के लिए हैं, हमारा हर काम अल्लाह के लिए होगा। हज़रत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाते हैं, अंगूठी से प्यास की शिद्दत बुझाने की कोशिश करते हैं, अंगूठी चूसा, फिर हज़रत अली अकबर मैदान में जाते हैं। इमाम अली मुकाम यके बाद ही गिरे इन शहादतों को देखते गए और शहीदों को उठा उठा कर लाते रहे। एक शहीद नहीं, पूरे घराने के अफराद बार बार शहीद हो रहे हैं, लेकिन पाए इस्तिक़लाल में जर्रा बराबर फर्क नहीं आता है। कहीं भी बेकरारी, कहीं भी इस्तराब, कहीं भी बेचैनी, कहीं भी पाए से बात को हल्की सी लफ्ज़िश आप तारीख उठाकर पलट डाले, कहीं नहीं मिलेगी। और अगर मिलेगा तो यही मिलेगा कि परवरदिगार आलम ये भी कुर्बानी तेरी तूने कबूल फरमा ली, तेरा शुक्रिया, तेरा हम शुक्र अदा करते हैं, तूने ये भी कुर्बानी कबूल फरमा ली। और खुद मैदान कारज़ार में खुद जब जाते हैं तो एक जख्म नहीं 72 जख्म, इतने जिस पर जख्म खाने के बावजूद मैदान कारज़ार में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। अब जब घोड़े से नीचे आते हैं इमाम अली मुकाम, मैं बात अर्ज करूं, इतने जख्म खाने के बाद और इतना घर का सरमाया लुट जाने के बाद, घर के अफराद शहीद हो जाने के बाद, अच्छों का खुदा हिल जाता, इस वक्त मान लेना चाहिए था। लेकिन सरदाद वनदाद दस्तरद से अजीज हक्का की बिनाए लाइलाज तुझे सर तो दे दिया, हाथ नहीं दिया। हाथ दे देते तो सारे करबला की तारीख पलट जाती। जिस काम के लिए ये गए थे,
कि शरीयत पामाल होती नजर आ रही थी, हराम को हलाल किया जा रहा था, हलाल हराम होता जा रहा था, हर वो चीज जो नाजायज थी उसको किया जा रहा था, शराब पीना आम होता जा रहा था। अगर उस वक्त ये मसलहतन या घर के अफराद को बचाने के लिए कुछ नहीं तो हर शख्स अपनी जान तो बचाता ही है, अपनी जान बचाने के लिए इमाम आली मुकाम अगर इस वक्त खामोशी करते, अब जब जख्मों से चूर हो चुका हूँ, अब मुझमें सकत नहीं है, जाने दो, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो लो हाथ देता हूँ, बैठ करता हूँ, लेकिन कुर्बान जाइए इस पाए सिबात पर। ऐसे वक्त में भी पाए सिबात में हल्का बराबर फर्क ना आया। हज़रत इमाम आली मुकाम मैदान कारजार में इस दुनिया से रूपोश हो गए, शहीद हो गए। ये है पूरी तारीख। लेकिन मैं आपको बताऊं इस तारीख में कि वफदैना अज़ीम की पूरी तफसीर बयान करके रख दी हज़रत इमाम आली मुकाम ने। हज़रत इस्माइल रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने लेट के ख्वाब की ताबीर दिखलाई, हज़रत इमाम आली मुकाम ने उस ख्वाब को कर दिखाया और पूरी जिंदगी और पूरा करबला का वाक़या आप हजरात के सामने है। अब इनको देखते हुए ये हमें तस्लीम करना होगा कि इमाम आली मुकाम ने वो कुर्बानी पेश की है जिसका तारीख में कोई जवाब नहीं है। इसीलिए इमाम आली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले में बहुत सारे लोगों ने, हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, इनका तरीक़ाकार ये था कि पूरी ज़िंदगी जब तकरीर फरमाते तो अपनी तकरीर में कहीं न कहीं से अहले बैत अतहार का तज़किरा ज़रूर फरमाते। लोगों ने कहा देखो इमाम शाफ़ी शिया हो गए हैं, बड़ी प्यारी बात कहा, इनका मोहम्मदिन फल यशदी सकलान इन्नी नाफिज़ी कि अगर हुब्बे अहले बैत का नाम शिया होना है तो इंसान और जिन्नात दोनों गवाह हो जाएं मैं शिया हूँ। और उससे मजबूत और मुस्तहकम बात हज़रत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान फरमाई है कि या अहले बैत रसूलिल्लाह हुब्बुकुम फर्ज़ुम मिनल्लाह ताला फिर कुरान अंज़ला, ए अहले बैत रसूलिल्लाह तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बयान फरमाई है। यकफीकुम मिन अज़ीमिल क़द्र इन्नकुम, तुम्हारे लिए यही काफ़ी है, तुम्हारी अज़मत व क़द्र व मंज़िलत तुम्हारी यही काफ़ी है तुम्हारे लिए कि फला मल्लम युसल्ली अलैकुम फला सलात अला, और जो तुम पर दुरूद न भेजे उसकी नमाज ही नहीं है। क्या मतलब? नमाज में मान वो लोग जो हज़रत इमाम आली मुकाम को नहीं मानते, हज़रत इमाम आली मुकाम के सिलसिले में बहुत सारी बातें करते रहते हैं, इबादत थे, कदम गलत उठाया वगैरह वगैरह बहुत सारी बकवासें करते हैं, उनका सीधा सीधा जवाब इस 3-4 मिसरों में है कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं कम अज़ कम उस वक्त तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद से मुराद किसे लेते हैं मेरी समझ में नहीं आता है। कि बुग़्ज़ व इनाद रखते हुए इस तरह की बात करने वाले लोग कि दरूद उनको पढ़नी ही पड़ती है, नमाज को बचाना पड़ता है, नमाज बचेगी नहीं अगर दरूद शरीफ को खारिज कर दें, आप दरूद शरीफ को निकाल दें तो नमाज को बचा ना पाएंगे। नमाज बचाने के लिए दरूद शरीफ पढ़ना ही पढ़ना है। इसलिए मैं आप हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप इमाम आली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चाहने मानने वाले हैं और अपनी आक़िबत बचाना हो तो वाक़अतन इनसे मोहब्बत रखें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मन अहब्बा अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। मुल्ला अली क़ारी मिरक़ात में इसकी तशरीह फरमाते हुए फरमाते हैं ना मोहब्बतहु मोहब्बतुर रसूल, इसलिए कि इनसे मोहब्बत करना रसूल से मोहब्बत करना है। मोहब्बतुर रसूल है मोहब्बतुल्लाह, और रसूल से मोहब्बत करना अल्लाह से मोहब्बत करना है। मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ इस दौर में कुछ लोग अपने अमल पर गुरूर करके अहले बैत अतहार से खामखा की बगावत कर देते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं। उनको भी मशवरा है और आप तमामी हज़रात को इस बात का ज़रूर मशवरा है कि बड़े खुशनसीब हैं आप हज़रात कि दामन अहले बैत और अहले रसूल से मुस्तक़िल लगे हुए हैं। जो लोग अपने को बचाना चाहें, ज़िंदगी संभालना चाहें, ज़िंदगी सुधारना चाहें,
इस दुनिया में भी कामयाब रहना चाहें, उस दुनिया में भी कामयाब रहना चाहें, आज दुनिया में भी कामयाब रहना चाहते हों या आखिरत में भी, तो उनके लिए ज़रूरी है कि इमाम आली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करें। इसलिए कि इनसे मोहब्बत करना हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करना है, इनसे इनके नक्शे कदम पे चलना, हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलना। मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि करबला की तारीख पलट डालिए, करबला के पूरे वाक़यात उलट पुलट कर देख डालिए, कहीं भी आपको शरीयत के खिलाफ कदम नहीं दिखाई देगा। और बल्कि अहमुल फराइज़ नमाज का तर्क नहीं मिलेगा। ये हजरात पानी की बेकरारी में थे जरूर, मैं इस मौके पर आता हूँ, बड़ी दिलेरी से बात करता हूँ कि पानी अगर नमाज के लिए जरूरी होता, क्या है, फ़इल्लम तजिदू मान फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, कुरान ने एक हुक्म बयान कर दिया है, अगर पानी नहीं पाते तुम तो बेकरार मत हो, फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, तो तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। अगर तयम्मुम न होता और पानी वजू के लिए जरूरी होता तो मैदान करबो बला में पानी आता और इमाम आली मुकाम नमाज पढ़ते और पानी से वजू करके पढ़ते। लेकिन चूंकि इमाम आली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पानी के लिए हाथ नहीं उठा रहे थे, इसके लिए प्यास की बात है, ये मेरी तबीयत की बात है, मुझे पीना ना पीना है। और अगर शरीयत की बात होती तो जरूर इमाम आली मुकाम का हाथ उठता, परवरदिगारे आलम ये नारे फुरान, इसकी क्या हैसियत है, मौला तू कौसर से पानी ला, तो जन्नती लिबास पाने वाला इमाम आली मुकाम हौज़े कौसर से पानी भी पाता है। लेकिन पानी का मुतालबा सिर्फ इसलिए नहीं किया कि पानी तुमने बंद किया, जबकि मिल्कियत मेरे नाना जान की है। नमाज के लिए जरूरी नहीं है इसलिए मैं हाथ नहीं उठाता, वरना जरूर उठाते। तो हाथ न उठाना और पानी का मुतालबा न करना इसी एतबार से था। कोई शरई काम, खिलाफ शरीयत काम इंतहा ये है कि इमाम आली मुकाम आखिर वक्त में, जबकि शहादत से कुछ चंद लम्हा पहले इमाम आली मुकाम ने अपना सर सज्जे में रख के ये बता दिया कि जिस सज्जे की बका के लिए, जिस सजदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जिस सजदे को बाकी रखने के लिए, जिस इबादत को ज़ाय न होने देने के लिए मैंने कदम उठाया है, उसको ज़ाय न होने दूंगा। आखिर तक जय रोज भी इस हालत में रहे, नमाजें पढ़ते रहे, नमाज कज़ा नहीं हुई, एक वाक़या भी नहीं, चाहे वो हरमे अहले बैत हों, खेमे के अंदर रहने वाली खातून हजरात हों, या जंग में मैदान कारज़ार में जाने आने वाले तमामी हजरात हों, मुख्तसर सी जमात थी, इनमें से किसी को ढूंढ डालिए तो कोई तारीख़ सलात नज़र ना आएगा। इसलिए मैं आपसे हजरात से भी गुजारिश करूँगा कि अगर वाक़अतन इमाम आली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नक्श कदम पे चलना है तो बेहतरीन उसवा और सुन्नत छोड़ गए हैं कि किसी हालत में भी नमाज माफ़ नहीं है। ए मेरे मानने वालों, ए मेरे चाहने वालों, ए मेरे नक्शे कदम पे चलने वालों, ए मेरा गुण गाने वालों, सुनो सुनो, सब कुछ करना, नमाज को ज़ाय मत होने देना। नमाज पढ़ना नमाज कामयाबी का राज है, नमाज खुदा से मिलाती है, नमाज बदगोइयों से दूर करती है, नमाज अच्छाइयाँ लाती है। इस नमाज को इमाम आली मुकाम ने, मैंने नवाज़े रसूल होते हुए भी और मुसीबत और मुश्किल में भी नहीं ज़ाय होने दिया है। तुम आराम में मत ज़ाय होने दो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।